ओके, तो व्यूअर्स जो हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है, यानी कि नेक्स्ट जो करियर है हमारा, नेक्स्ट जो पेशा है, वो है फिशरीज़ का, ठीक है? यानी कि फिशरीज़ डिपेंड करता है उसके फ़िश पे। इसका नाम एक डिराइव्ड है फ़िश से, यानी कि फ़िश प्रोडक्शन से। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार अब हम इतना पढ़ लिख के जो ना माहीगीरी का काम तो नहीं करेंगे, मछलियाँ थोड़ी पकड़ेंगे, ठीक है? या मछलियाँ बेचेंगे थोड़ी, ठीक है? नहीं, इसका ये काम नहीं होता, ठीक है? फिशरीज़ का जो मेन मकसद है, मेन पर्पज़ है, वो है फ़िश प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है? कि किस तरह से हम लोग फ़िश की प्रोडक्शन की ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे आपने हर साल देखा होगा ना कि मुख्तलिफ आपने जैसे हमारे पास मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं, इस तरह जो ना खारे पानी की मछलियाँ होती हैं, तो जैसे हमारा समंदर है, वहाँ पर जो ना बहुत सारे फ़िशेज़ वग़ैरह होते हैं। तो खुदा ना ख़ास्ता अक्सर जो ना कोई भी तूफ़ान आता है समंदर का या कुछ भी होता है, तो ये जो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है ऑयल की या फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों की, ठीक है? या फिर कारखानों से या फिर जो फैक्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सीज़ में यानी कि समंदर में, ओशंस में उसको बहा देते हैं। तो वो जो चीज़ें वो हमारी जो है ना फ़िश प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होती है। और आपने देखा होगा कि एक साल ऐसा हुआ था कि जो बहुत सारा ऑयल है वो कुछ इशू होने की वजह से किसी जो ना लॉन्च में, किसी बड़ी बोट में क्या हुआ था कि वो सारा का सारा ऑयल जो था वो सारा सी के यानी कि समंदर के अंदर गिर गया था। और जिसकी वजह से बेटा लाखों मछलियाँ उस साल यानी कि हम लोगों ने बहुत सारा लॉस किया था, ठीक है? और वो किनारे पे मरी हुई पाई गई, ठीक है? तो वो ना खाने लायक रही और ना हमें कोई फ़ायदा पहुँचा सकी, ठीक है? तो जो फिशरीज़ की जो हमारा प्रोफ़ेशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो कोई जिसका प्रोफ़ेशन है, जो इसमें आगे स्पेशलिस्ट होता है, वो करता क्या है कि वो फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन इसको सेट करता है, ठीक है? कि हम लोग एक तो हमारे पास चीज़ अच्छी भी हो और दूसरा हमारे पास अच्छी मिक़दार में हो, तो हम किस तरह से उस मछली की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से वो मछली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, या फिर क्या फ़ीड करवा के हम उस मछली को जल्दी से जल्दी ग्रोथ करवा सकते हैं, क्यों ग्रोथ करवा सकते हैं, ताकि मार्केट में आए और हमारे लिए अच्छे से अच्छा ज़र मुबादला कमा सके। तो ये हमारे पास फिशरीज़ की ब्रांच थी। तो जो हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारे पास पेशा है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि इसमें हम लोग करते क्या है, जानवरों की देखभाल करना। ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या करते हैं बेटा कि हम लोग जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं। आपने अक्सर टिकटॉक पे या फिर इसके अलावा जो हमारे अदर सोशल नेटवर्क्स हैं, उस पे आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो रोड पे या फिर उनकी जो ना बूंस जो ना ब्रेक हो जाती है, या फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, या फिर उनके पास घर नहीं होता, तो कोई एक टीम आती है और उनको जो ना उनकी जो ना नॉरिशेस करती है, यानी कि उनको देखभाल के लिए ले जाती है अपने जो उनका कोई भी जो यानी कि गेस्ट रूम है या फिर जो भी है, ठीक है, जानवरों के लिए जो ट्रीटमेंट करने का या फिर उनकी देखभाल करने का। तो वो लोग क्या करते हैं, वो इस चीज़ में माहिर होते हैं, ठीक है? या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि कुर्बानी के टाइम पे या फिर ऐसा बड़ी ईद उल अज़हा के टाइम पे जो ना क्या होता है कि किसी बंदे की जो यानी कि बैल वगैरह है या फिर गाय वगैरह है या बकरी जो भी है, अक्सर नज़र की वजह से या फिर किसी और इशू की वजह से, कोई बीमारी की वजह से क्या हो जाता है कि वो बीमार होने लगती है। तो फिर हम लोग आम लोग तो हम नहीं जानते कि उस मतलब उस गाय को या फिर बकरी को, जानवर को क्या हुआ है। तो हम लोग बुलाते हैं एक स्पेशलिस्ट को या फिर डॉक्टर को, यानी कि जो जानवरों का डॉक्टर हो, यानी कि जो उस चीज़ में माहिर हो, ठीक है? तो वो उसकी क्या करता है, वो केयरिंग करता है, देखभाल करता है। या फिर आपने भाड़े वालों को देखा होगा जिसको हम लोग कैटल फार्म भी कहते हैं, ठीक है? यानी कि जो मवेशी को पालते हैं, तो वो अच्छे से देखभाल कर सकते हैं कि यार कौन सा जानवर किस टाइम पे कौन सा खाना पसंद करता है, या फिर इसको इस वक्त क्या देना चाहिए, या ये अभी बीमार है तो इसको क्या खिलाना चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री में ETC यही हम पढ़ते हैं कि उसको फीड कैसे करना है और इसकी केयरिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको आगे बढ़ो। ओके गाइस, हमारा जो नेक्स्ट प्रोफेशन है वो है एग्रीकल्चर का। ये तीनों ब्रांचेस हैं, इसको एक ही बार में, एक ही शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो एग्रीकल्चर की जो हमारे पास ब्रांच मौजूद है, इसमें स्पेशली हम लोग दो चीज़ों को देखते हैं, एक प्लांट्स को
और दूसरा हमारे पास मौजूद है एनिमल्स को। अच्छा, इसमें बात यह है कि किन प्लांट्स को, किन एनिमल्स को हमने देखना है, उन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को जिनसे हम लोग क्या हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे खेतों में, गांव में, पंजाब में आपने देखा होगा, ठीक है, कि चावल के खेत आपने देखे होंगे। तो वो चावल के जो प्लांट्स है, यानी कि राइस का जो प्लांट है, वो भी एक प्लांट ही है, पौधा ही है, और वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, जैसे राइस प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह आपने व्हीट यानी कि गंदम का भी देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है ना जौ के खेत देखे होंगे। बहुत सारे हमारे पास जो हमारे फूड वगैरह हैं, हम लोग किससे हासिल कर रहे होते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एनिमल्स में क्या है, एनिमल में हमारे पास जो है काव है, ठीक है, जिसका हम लोग जो है ना मीट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। काव हो गए, गोट्स हो गए, ठीक है, बकरियां वगैरह हो गई, ठीक है। इसके अलावा हैन, मुर्गी हो गई, ठीक है। तो ये काव हमें क्या प्रोवाइड करी, तो हमें, हम लोग उसका जो है ना मिल्क भी यूज़ करते हैं, फिर उस मिल्क से हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, जिस तरह हम योगर्ट, दही वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, ठीक है। इस तरह बकरी का भी यही हिसाब किताब चल रहा होता है। हैन का जो है हम लोग उसके अंडे भी खाते हैं, एग्स वगैरह, ठीक है, हमें एग्स प्रोवाइड करता है। और हैन का हम लोग जो है ना गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना प्लांट से हमें मिलती है, और मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना हमें एनिमल से मिलती है। तो ये वो ब्रांच है एग्रीकल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने उन प्लांट्स और उन एनिमल्स को देखना जिससे हम लोग कुछ हासिल कर रहे हैं, यानी कि जिससे हम अपना फूड हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पेशा है वो है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है, यानी कि आप इसको बागबानी भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा माली होते हैं, मुख्तलिफ गार्डन्स में मुख्तलिफ माली होते हैं, पार्क्स में देखा होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, यानी कि ये भी ब्रांच कुछ एग्रीकल्चर से मिलती जुलती होती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांच है वो एग्रीकल्चर से मिलती जुलती होती है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम प्लांट्स की देखभाल करते हैं। प्लांट्स की देखभाल क्या करना, कि जैसे आपने मुख्तलिफ गार्डन्स में देखा होगा, आपने मुख्तलिफ जो बंगले वगैरह होते हैं, ठीक है, आपने गाँव देहात की तरफ देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने गार्डन होता है तो उसको सजा के रखते हैं, और मुख्तलिफ प्लांट्स की ग्रोइंग, यानी कि किस तरह से एक प्लांट के बीच क्या मतलब मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के होते हैं। जैसे आपने मार्केट्स में देखा हो, जैसे हमारे यहाँ मंडियाँ होती हैं, तो मंडी में हम लोग देखते हैं कि एक ही सेब है और उसकी 4-5 क्वालिटी होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे सवात यानी कि गाँव में जैसे हम लोग पीच आड़ू की बात करें, तो उसमें जो ना 6 नंबर का आड़ू, 5 नंबर का आड़ू, तो हर आड़ू को यानी कि मौसम के हिसाब से नंबर दिए होते हैं कि यार ये मौसम, ये महीना चेंज हो रहा है, तो अब 6 नंबर का आड़ू आने वाला है, ये 5 नंबर वाला आड़ू आने वाला है, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से इन्होंने हर प्रोडक्ट को नाम दिया होता है, ठीक है। तो यही ब्रांच हमें, यानी कि बागबानी, या फिर आप इसको जो ना खेत वगैरह, या ये इस चीज़ समझ सकते हो, हॉर्टिकल्चर में आती है। फॉरेस्ट्री की बात करें, फॉरेस्ट्री में हम लोग बात करते हैं जंगलात की, ठीक है। जैसे इमरान खान साहब हमारे कहते हैं, पीएम साहब, कि भाई आप लोग क्या करो, कि आप लोग शजरकारी किया करो, कि भाई आप लोग हर एक फल जो ना एक एक दरख्त या एक एक पौधा जो ना, अगर एक पौधा लगाओगे तो इंशाल्लाह वो एक दिन दरख्त ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। तो जंगलात हमारे बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता होगा कि भाई आप शहर और यानी कि आप सिटी और विलेज में खुद डिफरेंस कर लो कि क्या डिफरेंस है। भाई जंगलात हमें एक तो जो ना ताज़ा हवा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई अगर जंगलात नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो हमें ताज़ा ऑक्सीजन प्रोवाइड कहाँ से होगी। दूसरा, हमारे माहौल में, कराची में आप देखें, अगर आप ड्रोन से भी उसका वीडियो या व्यू लोगे, ठीक है, या किसी भी शहर की, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर पोल्यूशन, धुआं, डस्ट, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा भरी हुई है, इतनी ज़्यादा भरी है, इससे जो ना हमारा, अगर हम लोग बाइक पे सिर्फ 2 मिनट का सफ़र करके आए और अभी जो ना नहा के निकले हो, ठीक है, तो वो दोबारा अगर आप फेस पे अपना हाथ फेरोगे तो दोबारा से वो डस्ट वगैरह फिर आ गई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप विलेज में ट्राई करो, आप विलेज में जाओ, आप अगर मिसाल के तौर पर आप एक सूट को 3 दिन तक विलेज में पहनते हो, तो आप उसी सूट को आप जो ना सिटी में, यानी कि शहर की तरफ, एक दिन भी नहीं पूरा बर्दाश्त कर सकते, आपको रोज़ाना चेंज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डस्ट इतनी होती है, पोल्यूशन इतनी होती है, इंडस्ट्री एरिया इतनी होती है, फैक्ट्री एरिया इतनी होती है, ठीक है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत मुख्तलिफ हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से ख़त्म हो सकती हैं, हमारे फॉरेस्ट से। दूसरा,
कि आपने देखा होगा कि भाई सैलाब वगैरह आने का, फ्लड्स वगैरह आने का बहुत खतरा होता है। तो जंगलात क्या काम करते हैं, उस फ्लड्स को रोकने का भी सबब बनते हैं। यानी कि पानी का जो बहाव इतना प्रेशर से आ रहा होता है तो उसके सामने बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, खुद तो टूट जाते हैं या फिर कुछ जो हमारे दरख्त होते हैं वो कट जाते हैं बिल्कुल जड़ों से, लेकिन हमारे लिए वो ये सबब बनते हैं कि वो जो तेज सैलाब आ रहा है तो उसका रुख मोड़ने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो जंगलात अगर हम ना लगाएंगे तो हमारे बहुत सारे मसले मसाइल। दूसरा, हमें लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा जंगलात की कटाई हो रही है, हद से ज़्यादा जंगलात को काटा जा रहा है। ठीक है, तो अगर जंगलात ही नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो ये गाइज हमारे कुछ टॉपिक्स थे करियर्स इन बायोलॉजी में। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, और अगर अब भी आपको समझ नहीं आए तो हम यही मौजूद हैं आपके लिए और मेहनत कर रहे हैं दिन ब दिन, रोज़ाना की बेसिस पर हम लोग मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, और या फिर जो ना बात कुछ ऐसी भी है कि हम लोग मेहनत से यानी कि दिल से कर रहे काम, ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, इससे ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम लोग और दिल से काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।